हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर स्टार्टेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ टू गेट चार्ज। लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो फिर चार्ज मिलेंगे कहाँ से अगर चार्ज कंजर्व्ड है तो आज इसके क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। सबसे पहला मेथड जो है टू गेट द चार्ज इज बाय रबिंग। अच्छा, अब इसमें क्या होने वाला है, स्कूल में हम सब ने किया है, स्केल लिया है, फिर ऐसा घिसना है सिर पे और उसको पेपर को हमने अट्रैक्ट किया है। तो जब हमने इसको घिसा सिर में तो इस पे कुछ चार्जेस प्रोड्यूस हो गए और वो चार्ज की वजह से हम पेपर को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसा कैसे चार्ज प्रोड्यूस्ड हो गए, तो जब मैं दो बॉडी को रब करूंगा तो एक बॉडी चार्ज लूज करेगा, दूसरा बॉडी चार्ज गेन करेगा। और इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है ग्लास रॉड एंड सिल्क। अब जब ये दोनों एक दूसरे को रब करेंगे तो ये जो है ग्लास रॉड ये अपने चार्जेस को लूज करेगा और बनेगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, और सिल्क जो है जो चार्ज एक्सेप्ट करेगा तो ये बनेगा नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ऐसे दो बॉडीज बन गए अपने पास, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, क्या लूज कर रहे हैं और क्या गेन कर रहे हैं, तो ये ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 9.1 into 10⁻31 कूलम। अब समझो दो चार इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड ने लूज करके सिल्क को दे दिए। कितना मास कम हुआ ग्लास रॉड का, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इंटू 345। लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं आने वाला, दिस इज इन केजी, सॉरी, इससे कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं आने वाला है क्योंकि ये जो नंबर है वो ऑलरेडी बहुत छोटा है। फिर भी क्वेश्चन पूछेंगे कि जब दो बॉडी रब करेंगे तो एक लूज करेगा एक गेन करेगा, एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव, किसका मास ज्यादा होगा, पॉजिटिव वाले का मास कि नेगेटिव वाले का मास? तो आंसर है नेगेटिव वाले का मास ज्यादा होगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो ये याद रखना, रबिंग करने पे जो पॉजिटिव बनेगा उसका मास कम है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसके लिए इसका मास ज्यादा है। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड बाय कांटेक्ट। अब कांटेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बता देता हूं, पोटेंशियल। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड पोटेंशियल। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो चार्जेस स्लो होते हैं। जैसे ये एक वायर है, इसको मैंने यहाँ पे पॉजिटिव दिया, यहाँ पे नेगेटिव दिया, दैट मीन्स आई एम क्रिएटिंग सम पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिवली चार्ज विल ट्राई टू मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव। और ये चार्ज फ्लो होने के पीछे रीजन क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्ज फ्लो होगा, कहां से कहां, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। एक ग्लास रॉड जो हमने पॉजिटिवली चार्ज बनाया है इधर, वो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड मैं एक न्यूट्रल मेटल के पास में लेके आता हूं। ये न्यूट्रल मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज जितने उतने ही नेगेटिव चार्ज भी है। और इसका पोटेंशियल कितना, तो आंसर है 0 पोटेंशियल, क्योंकि इस पे नेगेटिव पॉजिटिव सेम नंबर ऑफ चार्जेस है। इसका पोटेंशियल कैसा, तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव। जब मैं इसको इसके साथ टच करूंगा तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्जेस ट्रैवल करना चालू करेंगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे इस पे मिल जाएंगे मुझे। तो ये बाय कांटेक्ट मेथड है किसी बॉडी पे चार्ज लाने का। और लास्ट मेथड बट वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन में भी सेम डायग्राम, समझो ऐसे ही डायग्राम बनाया मैंने, बट इस बार हम इन दोनों को टच नहीं करेंगे। अच्छा, टच नहीं करेंगे तो क्या करना है, तो इसको रॉड को थोड़ा नजदीक लेके आओ इसके। जैसे ये रॉड को इसके नजदीक लेके आए तो इसमें जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो आइदर अट्रैक्ट हो गए या तो रिपेल हो गए।
डिपेंड करता है। नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इससे अट्रैक्ट होने लगेंगे, पॉजिटिव चार्ज इससे दूर जाने लगेंगे। तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बन गया। ये ग्लास रॉड, यहाँ पे मटेरियल जिसमें नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये न्यूट्रल है फिलहाल बॉडी, क्योंकि इसके अंदर जितने नेगेटिव है उतने ही पॉजिटिव भी है। लेकिन सर इसमें चार्ज इंड्यूस कहाँ हुआ, अब एक और स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो ये ग्लास रॉड जो है वो उसको कुछ भी नहीं करना है, वो एज इट इज अपने जगह पे है। ये जो मेटल स्पीयर है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं, इसको हम लोग को कनेक्ट करना है ग्राउंड से। अब ग्राउंड मतलब क्या होता है, तो ये ग्राउंड है जिसका मतलब होता है जीरो पोटेंशियल, विच इज कॉल्ड ग्राउंड। अब कोई कोई टीचर ये ग्राउंड को अर्थिंग बोलता है। अर्थिंग घर पे होता है वायरिंग में, फिजिक्स में और सर्किट में अर्थिंग नहीं होता है, वहां पे सिर्फ ग्राउंड होता है। अच्छा, अब ये ग्राउंड हो गया तो क्या होगा, तो इससे सारे पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करने लगेंगे ग्राउंड में, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, क्योंकि जीरो पोटेंशियल है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जीरो तक जाने लगेगा। अब एक बार सारे पॉजिटिव चले गए तो ये बॉडी जो न्यूट्रल था अब वो न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि इस पे सिर्फ अभी कौन सा चार्ज बचा है, नेगेटिव चार्ज। तो ये था चार्जेस प्रोड्यूस करने का मेथड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एंट्रेंस में पूछते हैं वो होता है कूलम्स लॉ, और उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।